आप सभी? होपफुली आप ठीक होंगे। चलिए आज की स्टोरी में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के हॉरनविल की बुक से चैप्टर फर्स्ट को, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसके ऑथर हैं द खुशवंत सिंह। ठीक है, तो जो खुशवंत सिंह है, इन्होंने अपनी ही एक तरीके से अपनी पूरी लाइफ को इसमें वो किया हुआ है अपनी दादी माँ के साथ। ठीक है, तो जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर थी, उन्होंने बताया है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ओल्ड लेडी थी, उनके रिंकल्स पड़े हुए थे और उनके जो होठ थे वो कांपते थे बहुत ज़्यादा। उनका एक जो हाथ था वो उनकी पीठ पे रहता था और दूसरे में वो बीड्स, मोतियों की माला जो होती है ना जाप करने वाले जैसे मन करते हैं, तो वो उनके हाथ में रहती थी। ठीक है, उनकी दादी और उनका जो बॉन्ड था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही अच्छी उन दोनों में एक तरीके से दोस्ती मान लो, बहुत ही अच्छा उनका दोस्ती थी उनकी। तो जो ये स्टोरी है उसमें उन्होंने उन्हीं के बारे में बताया है कि जब वो छोटे थे तो जो ग्रैंड मदर थी उनकी, वो उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी, स्कूल लेने के लिए जाती थी। जब वो उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी ग्रैंड मदर, ऑथर को अपने बारे में बता रहे हैं खुशवंत सिंह, तो जब उनकी ग्रैंड मदर उनको छोड़ने के लिए जाती थी तो वो आते हुए वो वापस घर नहीं आती थी, वो मंदिर, वहीं पे एक टेम्पल था जो स्कूल के जस्ट बराबर में था, तो वो उस टेम्पल में बैठ के भगवान की माला जपना, गीत कीर्तन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो मंदिर में करती थी। वो अपना टाइम उन्हीं सब चीज़ों में निकालती थी जब तक कि खुशवंत सिंह जो है उनकी छुट्टी नहीं होती थी स्कूल से। ठीक है, तो जब हो जाती थी तो वो उनको वहां से लेके घर पे आ जाती थी, फिर वो उनको उनके चेंज कराना, कपड़े, खाना खिलाना, वो उनको बहुत प्यार करती थी। तो फिर क्या हुआ, जब ऑथर के मदर फादर जो थे वो उसमें क्या बोलते हैं शहर में शिफ्ट हो गए, तो जब वो अच्छे तरीके से वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे तो उन्होंने ग्रैंड मदर को और खुशवंत सिंह को भी वहीं पे बुला लिया था। तो अब ये लोग शहर में जाके रहने लगे थे। शहर में जाके रहने के बाद क्या हुआ कि जो स्कूल था वो इंग्लिश मीडियम हो गया, तो जो खुशवंत थे वो अपने आप ही स्कूल जाने लगे थे और उनकी ग्रैंड मदर की यहाँ से थोड़ी सी बॉन्डिंग कम हो गई उनसे, क्योंकि वो उनको पहले छोड़ने जाती थी, अब वो उनको छोड़ने नहीं जाती थी, वो खुद जाते थे स्कूल तक अपने, क्योंकि एक तो वहाँ पे टेम्पल भी नहीं था कि वो वहाँ पे बैठ जाए। तो इसलिए यहाँ से उनकी जो लाइफ थी उसका टर्निंग पॉइंट आ गया कि ऑथर का और जो उनकी ग्रैंड मदर था उनके रिलेशनशिप में बीच में थोड़ा सा गैप आ गया एक तरीके से। ठीक है, तो वो उनको वहाँ पे छोड़ने के लिए नहीं जा पाती थी, वो स्कूल खुद ही जाने लग गए थे। फिर उसके कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम फ्यू ईयर्स, पता नहीं कितना, 5 ईयर्स था अगर मैं ठीक हूँ तो उसके बाद जब वो कॉलेज की एजुकेशन करने के लिए बाहर चले गए तो वहाँ से उन दोनों का जो बिल्कुल रिलेशनशिप अच्छे वाला था वो और ज़्यादा ब्रेक हो गया। ठीक है, वो वहाँ से कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो घर पे ही रहती थी, वो कहीं जाती नहीं थी, वो अपना टाइम घर पे ही वो करती थी। और वो दिन के टाइम क्या करती थी, बर्ड्स जो होते हैं उनको छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करके उनको देती थी दिन के टाइम, दोपहर में। ठीक है, उनके डेली उनका वही काम था। और जब वो गांव में थी तब वो जो डॉग्स थे वहाँ पे, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको फूड देती थी। ठीक है, तो जब वो शहर आ गई तो वहाँ पे वो बर्ड्स को डेली की डेली दिन में खाना देने लग गई, उनको रोटी के टुकड़े। चलो ये सब होता रहा। फिर उसके बाद जब ऑथर वापस आ गए घर पे, तो जिस दिन वो आए वो उनको लेने के लिए भी गई और वो बहुत खुश थी उस दिन। उन्होंने जितने भी अपने मतलब नेबर्स थे उन लोगों को बुलाया और उस टाइम में गीत करे, कीर्तन करे, डांस गाना सब कुछ करा, जो कुछ भी होता है वो करने के बाद उनको ऐसा लगने लगा अपने आप ही कि शायद अब मेरा मतलब जो लास्ट स्टेज है वो आ चुकी है। तो उस दिन उन्होंने बहुत मजे किए, पूरे पूरे शाम तक, रात तक बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उन्होंने उस दिन। उसके बाद अगले ही दिन उनकी वो मतलब उन्होंने वो शांत हो गई बिल्कुल एकदम से और वो जाके अपने उस पे बिस्तर पे बैठ गई, मतलब लेट गई, जो भी किया। उसके बाद कुछ ही टाइम में जो है उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो मतलब उसके बाद क्या हुआ कि जब उनकी डेथ हो गई तो फिर उनको उस पे से मतलब लिटाया गया, तो वो जो बाहर की साइड जब उनको आके वहाँ पे लिटाया गया तो जो बर्ड्स थे वो जो डेली की डेली रोटी खाने आते थे, उस दिन भी वो रोटियाँ वहाँ पे ही रख पड़ी हुई थी। लेकिन जो बर्ड्स आए वो उन्हें पता लग गया कि ये जो हमें रोटी देती थी या फिर जो भी है उनकी डेथ हो गई है, तो वो जहाँ पे उनको लिटाया गया था वहीं पे वो बर्ड्स आके बैठ गए और उन्होंने भी एक तरीके से वो शोक को प्रकट किया उनके सामने और वो वहाँ पे शांतिपूर्ण बैठे रहे। और कुछ टाइम के बाद ही ना उन्होंने रोटी खाई ना कुछ, और जब उनकी अर्थी को ले जाया गया तो वो बर्ड्स भी शोक प्रकट दिखाते हुए, मतलब जो भी बोलते हैं दिखाते हुए, वहां से उड़ गए शांति से। ना उन्होंने उस दिन रोटी खाई ना कुछ किया और ना वो चहचाए, वरना वो चहचाते थे जब भी वो रोटी खाने के लिए आते थे, ग्रैंड मदर जो उन्हें देते थे। ठीक है, तो बस उस दिन यही उनका लास्ट दिन था ग्रैंड मदर का और उनके पोते का उनके साथ, यानी कि ऑथर खुशवंत सिंह का।
तो ये स्टोरी इतनी ही है और बहुत सिंपल स्टोरी है। जो राइटर है याद रखना खुशवंत सिंह है। हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इसमें ग्रैंड मदर की और ऑथर की यानी कि खुशवंत सिंह की बहुत अच्छी बॉन्ड दिखाई गई है कि कैसे उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उनकी लाइफ में कहाँ पे कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, तो ये टर्निंग पॉइंट वहीं पे आया था जब वो गाँव से कहाँ पे शिफ्ट हो गए थे, शहर में शिफ्ट हो गए थे। और शहर की जो पढ़ाई थी वो गाँव की पढ़ाई से बहुत डिफरेंट थी। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वो हिंदी मीडियम स्कूल था। अब दादी उसकी पढ़ाई में भी हेल्प नहीं कर पाती थी, ना वो उसको छोड़ने जा पाती थी। तो ये सब चीज़ें, इसके बाद हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू सो मच।